हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। यूपीएससी से संबंधित एक न्यूज़ निकल कर आ रही है अमर उजाला न्यूज़पेपर में। यहाँ पर 2 जून 2024 को इन्होंने एक खबर मेंशन किया हुआ है जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है, क्योंकि जनवरी 2024 में यूपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर होता है एग्ज़ाम कैलेंडर, उसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 3000 पदों पर जो एग्ज़ाम होने थे उसके बारे में सूचना जारी किया हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का जो अभिवाचन है उससे संबंधित सूचना इन्होंने मेंशन किया था। यूपीएससी की तरफ से जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 300 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, जिसकी अधिसूचना पहले ही दी जा चुकी है। तो अब ये भर्ती कब होगी? तो लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोकसभा के चुनाव तक सारे जो एग्ज़ाम थे उसे रोक दिए गए थे। अभी लोकसभा का जो चुनाव है वो हो चुका है, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपीएससी जो है प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो जल्द ही आप लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वो आ जाएंगी। ऐसे स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी का, वो अपनी तैयारी को और बढ़ा लें, क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, फॉर्म अप्लीकेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, एग्ज़ाम का डेट भी जल्द से जल्द ही आ जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहिए, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और यहाँ जब आप इस न्यूज़ में नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि आयोग ने जब जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था तभी यह स्पष्ट कर दिया था कि स्क्रीनिंग में परीक्षा से संबंधित नियमावली को शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। दरअसल आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। पहले विद्यार्थियों का जो चयन था केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती है। तो इस व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने तय किया है कि अभ्यर्थी के चयन में स्क्रीनिंग की जो परीक्षा है उसमें 75% एवं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 25% अंक जोड़े जाएंगे। तो इसी आधार पर आपका जो मेरिट है वो बनेगा। तो अब आप लोगों का जो स्क्रीनिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो इंटरव्यू है वो भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इसकी जो भर्ती है उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही वजह है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए नई नियमावली तैयार की गई है और प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतज़ार है। और ऐसे में यूपीएससी चुनाव के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। यहाँ पर एक बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आयोग जो कि यूपीएससी का जो आयोग है जितनी भी भर्तियां कराता है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आते हैं। भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाने की व्यवस्था लागू होने से इस बार अभ्यर्थियों के लिए स्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी कठिन होने जा रहा है। वहीं कई अन्य सीधी भर्तियों में भी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक चयन का आधार बनेंगे। इसके लिए भर्तियों में भी अभ्यर्थी के बीच जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई तक आने की संभावना है। अगर जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी करा दिया जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसका इन्फॉर्मेशन पा जाएंगे। इस तरीके के और भी वीडियो हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।